हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सॉरी मैं 2 दिन पहले व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो इसलिए आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना यार बाहर निकला जाए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाकर लाया जाए। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बागों के शहर लाहौर के खूबसूरत बाग का विज़िट करने के लिए जिसका नाम है शालीमार बाग। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि मुझे लाहौर में शिफ्ट हुए काफ़ी अरसा हो गया लेकिन अभी तक मैंने भी उस बाग का विज़िट नहीं किया था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार मैं खुद भी उसका विज़िट कर लूँगा और साथ में उसके खूबसूरत मनाज़र आपको भी दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ उसके कुछ तारीख़ी पहलू हैं उनके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए उस बाग का विज़िट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तकरीबन 20 मिनट के मसाफत से कैंट के रास्ते से होता हुआ मैं पहुंचा भगवानपुरा जीटी रोड पर वाक़या मुगलिया सल्तनत के शाहकार शालीमार बाग। वहां से टिकट खरीदा और दाखिल हो गया इस खूबसूरत बाग का नज़ारा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सो मैं अभी आ चुका हूँ शालीमार बाग में जिसे द मोस्ट सेकंड विजिटिंग प्लेस कहा जाता है लाहौर में। ये बहुत खूबसूरत बाग है और यहाँ पर लोग जब भी उनको छुट्टी मिलती है, जब भी वो फ्री होते हैं, अपने लेजर मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत बाग का जो है वो नज़ारा करते हैं। तो आइए हम भी इस खूबसूरत बाग का नज़ारा करते हैं और आपको इसकी खूबसूरती दिखाते हैं। जी दोस्तों, इस बाग को बनाया गया था 1641 में। इस बाग की तमीर के लिए ऑर्डर दिए गए थे और विद इन 18 मंथ्स ये पूरा बाग जो है वो तैयार कर लिया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत बाग है। और ये बाग बनाया था मुग़ल एम्परर शाहजहां साहब ने। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में ये बाग बनवाया था क्योंकि वो यहाँ पर आते थे, आकर बैठते थे और उनके कुछ बिज़नेस पार्टनर्स भी होते थे। उनके ठहरने के लिए एक खूबसूरत जगह चाहिए थी जिसके लिए फिर उन्होंने इस बाग की तमीर का जो है वो मंजूरनामा दिया। तब के दौर में चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म था जैसे कि मैंने पढ़ा है, तो उस दौर में क्या था कि यहाँ पर कोई पानी का कोई ख़ास सोर्स नहीं था। सो इसके लिए जो है वो तब के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक नहर लेकर आए वो, तो उस नहर को खुदवाया गया यहाँ पर पानी लाने के लिए। तो वहाँ से ये जो पानी था वो टैंकर में आता था, टैंक्स यहाँ पे बने हुए थे। तो टैंकर से पानी को इस तरह से तरतीब दिया जाता था कि ये जो आप अभी फवारे देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो खैर इनको हाइड्रोलिक कर दिया गया है, लेकिन तब ये पानी क्या होता था कि इस तरह से पैटर्न इनको किया गया था कि ये पानी जो है वो इतनी तेज़ी से आता था, इस तरतीब से आता था कि ये फवारे की शक्ल में जो है ऊपर से ऐसे गिरता था। तो यहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ थी जो यहाँ पर आके स्टे करती थी वो इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होती थी। तो अभी मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, तो तब आप सोचिए कि उस दौर में क्या ही बात होती होगी जब लोग यहाँ पर आते होंगे, यहाँ पर बैठते होंगे। इस खूबसूरत ये जो पानी के जो फव्वारे हैं, इनके ऊपर जो पानी नीचे गिरता है उसके गिरने की जो आवाज़ है उसको कितना एंजॉय करते होंगे। इस खूबसूरत बाग की तकमील के लिए उस वक्त जो लागत आई थी वो 6 लाख रुपए आई थी। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, चूँकि मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, तो जहाँ तक मुझे लगता है जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है इन मुग़ल बादशाहों के बारे में, जो मुग़ल एम्परर थे, इनकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। पहला कि पानी का एलिमेंट इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि तब उस दौर में ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म था, आप कह सकते हैं ये सारे जंगलात थे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो पानी है उसका होना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा था बारादरी। जो भी आप मुग़ल सल्तनत की जितनी भी आप बिल्डिंग्स देखेंगे वो आपको खुली दिखेंगी, तो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि ताकि जो है वो जहाँ पर लोग जो है वो बैठें और बैठने के बाद हवा की जो आमदोरफ्त है वो इजीली हो सके और लोगों को गर्मी ना लगे। क्योंकि ये जो मुग़ल सल्तनत के जितने भी उमरा थे, जितने भी रॉयल फैमिलीज़ थी, तो इनको घूमने का बड़ा शौक़ था। तो इस वजह से इस तरह की बारादरियाँ बनाई जाती थीं ताकि लोग जब यहाँ पर आकर स्टे करें तो उनको गर्मी ना लगे।
तो ये दो चीज़ें मैंने ख़ास तौर पे मुग़ल एम्परर जितनी भी हिस्ट्री मैंने देखी है, जो मैंने पढ़ी है, उसमें मैंने ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील की हैं और ऑब्ज़र्व की हैं, और शायद आपने भी ये चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की होगी। और इस आलीशान बाग का जो रकबा था वो तकरीबन 40 एकड़ के बराबर था। और एक और आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि ये जो स्लैब देख रहे हैं, ये जो आप ढलान देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये उन्होंने बस शौकिया तौर पे बनाई होगी? नहीं, ये ऐसे नहीं बनाई गई थी। इसके पीछे बहुत ख़ास मकसद था। वो ये था कि जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी वो मोस्टली अपना जितना भी ट्रैवल होता था वो जैसे बेगमात हैं ख़ास तौर पे, तो वो हाथियों के ऊपर ट्रैवल किया करती थी, हाथियों के ऊपर जो है वो चल के आया करती थी। तो ये जो एरिया बेसिकली ख़ास तौर पे बनाया गया था, ये जो ढलान बनाई गई थी, ये हाथियों के लिए थी, ताकि जब वो मुग़ल जो बेगमात थी वो आती थी तो वो हाथियों के ऊपर बैठी होती थी, तो हाथी यहाँ से जो है वो स्लैब के ज़रिए जाते थे, क्योंकि वो सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए ये जो स्लैब्स हैं ये उस तरह से डिज़ाइन की गई थी। यकीन कीजिए, मानना पड़ेगा यहाँ के आर्किटेक्चर्स को, जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से ये इमारत बनाई। और वैसे भी देखा जाए तो इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो इनके नक्शाजात हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो पर्शियन जो एम्पायर्स थी उनके साथ और जो टर्किश एम्पायर्स थी उनके साथ इनका जो है काफ़ी मेल जोल मिलता है। वैसे भी ये लोग जो हैं वो ईरान से ही आए थे, ये लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते से होते हुए आए थे, अफ़गान थे, तो उस तरह से फिर इन्होंने अपना जो उनका जो विरसा था उसी विरसे को यहाँ पर भी उसकी जो छाप है वो यहाँ पर छोड़ी। जी दोस्तों, अभी मैं जिस रास्ते से चढ़कर आया हूँ, बेसिकली ये रास्ता जो था ये हाथियों के गुज़रने के लिए बनाया गया था। चूँकि उनके ऊपर जो बेगमात होती थी वो सवार होती थी, तो वो यहाँ पर आकर उतरती थी और शहंशाह के साथ बैठती थी, और बैठने के बाद अगर कोई मसले मसाइल होते थे लोगों के, वो सुनने वाले वो सुनती थी, नहीं तो मोस्टली जो होता था वो यहाँ पर गीत संगीत होता था, तो वो बेगमात जो होती थी वो भी गीत संगीत सुना करती थी। जी दोस्तों, अभी मैं जिस एरिया में पहुंच चुका हूं, ये वो एरिया है जहां पर मुग़ल शहंशाह शाहजहां अपना तख्त लगाया करते थे, और यहां पर जब बैठकर वो जो मेरे सुनने में आया है, यहाँ पर बैठकर वो अपना लोगों के मसले मसाइल सुना करते थे। और जो बड़ा वो वहाँ पर मेन तख्त जो था, जो संगमरमर से उसको बनाया गया, वैसे तो ये भी उसी से बनाया गया है, तो वहाँ पर वो तब बैठा करते थे जब उन्होंने कोई म्यूज़िक सुनना होता था। तो इस तरफ जो बारादरी है वो, और उस तरफ जो बारादरी है वो, यहाँ पर उनके म्यूज़िशंस बैठा करते थे, तो वो मौसीकी जो है वो गुनगुनाते थे, नए नए गाने गाते थे, जिससे जो मुग़ल शहंशाह है वो और उसके जो रॉयल फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते थे या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ होते थे वो खुश होते थे, उससे जो संगीत होता था उससे महसूस हुआ करते थे। जी हाँ, ये है बारादरी, जहाँ पर मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के म्यूज़िशियन बैठा करते थे और उनको जो गीत संगीत का प्रोग्राम है वो उनको करके दिखाया करते थे। और सुनने में आया है, जो कि मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा है, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो सेम उसी दौर में जो है वो उसी दौर की हैं, इनमें कुछ भी रद्द-बदल अभी तक नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, सो अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, पीछे हमने दो एरिया को कवर किया, जिसमें सबसे पहले जो नंबर पे था वो था फ़रा बख्श, उसके बाद था हयात बख्श जहाँ पर मुग़ल शहंशाह बैठा करते थे, और उसके जो तीसरे नंबर पे जो तीसरा हिस्सा है उसको कहते हैं फैज़ बख्श। ये सारा एरिया जो देख रहे हैं आप, ये सारा एरिया था फैज़ बख्श। चूँकि जो मुग़ल शहंशाह थे शाहजहाँ, वो यहाँ से एंटर होते थे, जो भी आप ये देख रहे हैं चीनी खाना,
इसमें जो रात के वक्त दिए जलाए जाते थे और ऊपर से जो पानी है वो गिराया जाता था, तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक दिलकश नज़ारा जो है वो पेश करता था। और सुबह के टाइम यहाँ पर क्या किया जाता था कि एक गुलदस्ता टाइप फूल जो है वो यहाँ पर रखा करते थे लोग। तो जब भी शहंशाह वहाँ से आते थे अपने उमरा के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो इस एरिया को जब देखते थे तो बड़ा खुश होते थे और उनका दिल जो है वो बाग बाग हो जाया करता था, जैसा कि विकिपीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। इस शालीमार बाग को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है। ये दुनिया के जितने भी कदीम मकामात हैं, जितने खूबसूरत मकामात हैं, उनमें से एक है। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि चलें जैसे भी है, जिस तरह से भी है, बहुत सारे अदवार से गुज़रते हुए ये शालीमार बाग जो है आज हम तक पहुंचा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये शालीमार बाग जो है हमारी आने वाली नस्लों तक भी पहुंचेगा, अगर इसी तरह इसकी हिफाजत और इसकी रेनोवेशन का काम जारी रहा तो। ये शालीमार बाग है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप सैर व तफरीह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आए। मतलब यहाँ पे जिस तरह की ग्रीनरी और वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे जो पीछे मुगलिया सल्तनत ने अगर कोई अच्छी चीज़ बनाई है तो यही है। तो अगर आप मतलब सेहतमंद जो इन्वायरमेंट है उसमें घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एक माहौल के तहत। और जिस तरह का हमारा एक सिचुएशन चल रही है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो आप भी आएँ, एंजॉय करें, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है ये। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने व्लॉग के आखिरी मरहले की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो एरिया था ये वाला, ठीक है जी, ये जो फैज़ बख्श एरिया था उसके नीचे वाला वो सारा एरिया, ये ख़ास तौर पे जो रॉयल फैमिलीज़ थी, जो उनकी बेगमात थी, जो उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स होते थे, वो यहाँ पर उनकी जो बेगमात हैं वो यहाँ पर आके सैर व तफरीह किया करती थी और अपना जो उनके लेयर मोमेंट्स होते थे उनको यहाँ पर आकर एंजॉय किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज हम हैं शालीमार बाग में हैं और यहाँ पर हम अक्सर आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ये फैमिली एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और क्योंकि कोरोना का भी सीज़न चल रहा है तो इसमें जो है वो हर जगह लोग स्ट्रेस में हैं, तो अपनी स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा रश वाली जगहों पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर ओपन एरिया, खुले पार्क्स में जो है वो हम लोग जा सकते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हम लोगों की हिस्टोरिकल प्लेस है और इसको भी हमें आबाद रखना चाहिए और विज़िट करते रहना चाहिए। ऐसी और भी जगह हैं, अभी हम शालीमार बाग में हैं, लेकिन बाकी और भी हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन जगहों पे हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए और इनको आबाद रखना चाहिए। हाँ जी, इस बाग में तरह तरह के जो दरख्त हैं वो लगाए गए थे और बेसिकली ये जो दरख्त थे ये कंधार से और काबुल से मंगवाए गए थे। तो बाद में जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो उसने भी इंग्लैंड से बहुत सारे दरख्त जो थे वो यहाँ पर आकर लगाए थे ताकि इस बाग की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जब भी यहाँ पर कोई बाहर से डेलीगेशन आता है, स्पेशली जो फॉरेन अफेयर्स के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो लाजमी उनको इस बाग का जो है वो दीदार करवाया जाता है। उनको यहाँ पर मेहमान ख़ास बुलाया जाता है और इनको जो है वो इस बाग की सैर करवाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो अभी टाइम हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपकी सपोर्ट मुझे मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।